आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। और आज भी जो टीम जम्मू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ये नौजवानों के रिलेटेड है और सरकार को ये हम कुछ चीज़ें जो पोस्ट कोविड के बाद हम देखने को मिल रही हैं उस बारे में सरकार का ध्यान इस तरफ लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नौजवानों का मसला है। और इसमें हम बात आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये स्पोर्ट्स सेक्टर की तरफ ध्यान दिलवाना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में देखें तो जितनी भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दिख रही है स्पोर्ट्स जगत में कि किस तरह से हम अपने नौजवानों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको डालें, स्किल डेवलपमेंट में डालें। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ की प्रायोरिटी कहीं नहीं दिखने को मिल रही है। और उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे अगर स्पोर्ट्स काउंसिल की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर स्पोर्ट्स सिनेरियो को देखें तो हमारे पास कोचेस की, ट्रेनर्स की इतनी कमी है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। आपको एक एग्जाम्पल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम माननीय मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका ध्यान स्पोर्ट्स जगत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जम्मू कश्मीर में निगलेक्ट किया गया है और जिसके कारण हमारा नौजवान जिसको ऑलरेडी नौकरियां नहीं मिल रही हैं और वो चाहता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने हुनर दिखा के, अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने पाँव पर खड़ा हो और स्पोर्ट्स को एज कैरियर ले। हमें लगता है कि वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है। और उसका उदाहरण अगर आपको दें कि अभी भी पेंडेमिक में भी अगर हम बात करें तो जब हर एक्टिविटी सरकार ने खोली है, हमारे जम्मू में एक ही जो सबसे बड़ा एमएम स्टेडियम जो कि एक सोर्स है बडिंग प्लेयर्स के लिए, वो अभी तक फुल्ली फंक्शनल ओपन नहीं किया गया हमारे प्लेयर्स के लिए। और जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां इंडोर के लिए भी प्रैक्टिस करने जाते हैं उनको भी इस ठंड में, इस हार्श वेदर कंडीशन में ओपनली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसका डिसीजन अभी तक जो है वो कोई भी नहीं लिया गया और दिन ब दिन यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और गवर्नमेंट की इस निगलेक्ट की वजह से हमारा जो यूथ है हम देख रहे हैं वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ चलता जा रहा है और ड्रग अब्यूज़ राइज हो रही है। जहां पर बाकी स्टेट्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। और जिस किस्म की मेल प्रैक्टिसेस या रिपोर्ट्स आ रही हैं करप्शन की स्पोर्ट्स जगत में, मैं समझता हूं कि माननीय सिन्हा साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के, और उनको इस चीज़ का संज्ञान लेके एक टाइम बाउंड इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। और जहां जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े तो किए गए हैं लेकिन अभी तक नॉन फंक्शनल है, वहां पर प्रॉपर इंटीरियर्स में अगर हम बात करें वहां पे जो मटेरियल होता है खेल जगत के लिए चाहिए होता है वो नहीं है। और उसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर में रिक्वायरमेंट है लगभग 1100 के करीब कोचिज़ की, और उसके बनिस्बत हमारे पास एग्जिस्टिंग अगर हम बात करें तो ओनली 53 कोचिज़ हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से वो 53 कोचिज़ जो हैं 1100 कोचिज़ की सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं हमारे नौजवानों को। इस पे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द एडवर्टीज़ करना पड़ेगा। और हमारे पास NIS के क्वालिफाइड कोचिज़ भी हैं और अभी तक उनके इंटरव्यूज़ नहीं कॉल किए गए, जब पहले भी हुए तो रिजेक्ट कर दिए गए। उसके अलावा बैकडोर अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने की हैं, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि स्टेट एक्सचेकर को सीधा सीधा नुकसान पहुँच रहा है।